वाले वीडियो में हमने त्रिभुज और त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और त्रिभुज के विभिन्न प्रकार जैसे त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर तथा त्रिभुज के कोणों के आधार पर त्रिभुजों के जो प्रकार थे वो हमने देखा था। अब उससे आगे त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय मतलब त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का जो प्रमेय होता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय क्या करता है, प्रमेय है उसका कथन त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में कोण PRS इस त्रिभुज का बहिष्कोण है मतलब बाहर वाला कोण है। तो त्रिभुज PRS का जो कोण का माप होगा वह इस कोण मतलब कोण Q और कोण P के मापों के योगफल के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दत्त में हम लिखेंगे, दत्त में हमें लिखना है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण PRS यह बहिष्कोण है, यह बहिष्कोण है। त्रिभुज PQR में कोण PRS यह बहिष्कोण है। अब इसमें हमें सिद्ध करना है बहिष्कोण का माप मतलब कोण PRS का माप, कोण PRS का माप उसके दूरस्थ मतलब इस कोण से दूर वाले कोण मतलब इन दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोण QPR प्लस कोण PQR ये दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर होगा, कोण P और कोण Q। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में तीनों कोणों के मापों का योगफल, तो तीनों कोणों के माप त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो सबसे पहले वो हम लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कोण QPR प्लस कोण PQR प्लस P हो गया Q हो गया, अभी बचा क्या कोण R, PRQ बराबर 180 अंश। ये कथन नंबर हमारा 1 हो गया और ये कारण हो जाएगा त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल। ये हो गया। अब उसके बाद हमें जो आकृति में दिख रहा है कि आकृति में त्रिभुज PQR में और जो उसका बहिष्कोण ये दोनों मिलकर रेखीय युगल कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कोण PRQ प्लस कोण PRS बराबर 180 अंश, ये कथन नंबर 2 और ये हो जाएगा रेखीय युगल कोण। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में क्या है कि दोनों कथन के देखने के बाद दायां पक्ष जो है, इन दोनों कथनों का जो दायां पक्ष है यहाँ पर 180 अंश है, इधर पे 180 अंश है। दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष समान होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 180 अंश है और यहाँ पर 180 अंश है, तो दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष समान होगा। इसलिए कोण QPR प्लस कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRS। अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि दायां पक्ष समान था तो बायां पक्ष एक दूसरे के बराबर हो गए। अब इन दोनों में देखें तो चाहे तो दोनों तरफ ये PRQ है ये PRQ है, अगर PRQ को दोनों पक्षों में घटा देंगे या दोनों को कैंसिल करते हैं तो उस हिसाब से हमें
हमें क्या मिल जाता है, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर एस। यह हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। कोण पी आर एस बराबर क्या था, हमें सिद्ध करना कि इन दोनों कोणों के मापों का योगफल उसके बहिष्ठ कोण के माप के बराबर होता है। इस तरह से त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का जो प्रमेय होता है, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध किया। अब इसी गुणधर्म को त्रिभुज के बहिष्ठ कोण प्रमेय का गुणधर्म जो होता है, जैसे उस गुणधर्म को अगर इस तरह से दिया जाए, दो संख्याओं a तथा b का योगफल मतलब a प्लस b या a तथा b दोनों से बड़ा होता है, अर्थात a प्लस b बड़ा है a से और a प्लस b बड़ा है b से। अगर इस कथन को हम बहिष्ठ कोण के गुणधर्म से देखें तो यहाँ पर बहिष्ठ कोण से गुणधर्म से देखने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, जैसे कि अगर हम दोनों गुणधर्म लेते हैं, जैसे कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, ये तो अंदर के वाले कोण हो गए, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। a प्लस बी होने के बाद a प्लस बी, जैसे इन दोनों का अगर हमने जोड़ा जैसे a और b को जोड़ा, तो a और b जोड़ने पर यह बड़ा हो जाएगा किससे, कोण क्यू पी आर से। उसी प्रकार अगर कोण क्यू पी आर मतलब a और कोण पी क्यू आर ये b है, तो ये बड़ा हो जाएगा कोण पी क्यू आर से। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी कथन को, जैसे यहाँ पर ये वाला a है और यहाँ पर b है और ये वाला हो जाएगा a, उसी तरीके से ये a है, यहाँ पर b है, ये वाला हो गया b, मतलब a प्लस b दो कोणों के मापों का योगफल उन्हीं कोणों में से किसी एक कोण से बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर किसी भी आकृति में यह प्रमेय या यह गुणधर्म दिया जाए, हमेशा याद रखने का कि बहिष्ठ कोण के गुणधर्म के आधार पर त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है, तथा अगर उन दोनों कोणों का मापों का योगफल दिया गया है तो उसके पहले कोण से बड़ा होगा और वह दोनों कोणों के मापों का योगफल उसके दूसरे कोण से बड़ा होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3.1 में, मतलब 3.1 में। इसमें क्या दिया गया है, दी गई आकृति में ये त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण एसीडी बहिष्ठ कोण है। तो दी गई आकृति में कोण एसीडी या त्रिभुज एबीसी का बहिष्ठ कोण है। कोण बी बराबर दिया गया है 40 अंश, यहाँ पर ये 40 अंश दिया है, और कोण ए बराबर दिया गया है 70 अंश। ये माप हमें दिए गए। तो कोण एसीडी का माप हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दत्त से शुरू करने का, कि दत्त में हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण एसीडी यह बहिष्ठ कोण है। इसलिए दूरस्थ अंतःकोणों के प्रमेय से दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा कि कोण एसीडी, ये कोण एसीडी, ये जो बाहर वाला कोण है ये कोण एसीडी, इन दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर होगा। मतलब वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोण ए और कोण बी दिया है, तो तीनों फॉर्म में न लिखकर ए प्लस कोण बी लिख सकते हैं हम। इसलिए कोण एसीडी बराबर कितना दिया है, ए का माप 70 अंश और बी का माप दिया गया है 40 अंश दिया है। इसलिए कोण एसीडी बराबर 110 अंश। इसका मतलब मेजर कोण एसीडी बराबर 110 अंश, ये हमें दिया गया है, जिसके आधार पर हम त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के माप का जो माप होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है त्रिभुज पीक्यूआर में कोण P बराबर 70 अंश, ये है,
ये त्रिभुज PQR की एक आकृति हमने बना ली। कोण Q बराबर 65 अंश, कोण R का मान ज्ञात करना है। ये सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योगफल का गुणधर्म लगेगा। इसमें सबसे पहले त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। ये कथन नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे। त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल, अंतःकोणों के मापों का योगफल, ये हमने इसका गुणधर्म लिख दिया जिससे हुआ। अब मान रख देते हैं। कोण P का मान कितना दिया गया है 70 अंश, कोण Q का मान दिया है 65 अंश और कोण R का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए ये 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 5 135 अंश प्लस कोण R बराबर 180 अंश, इसलिए कोण R बराबर 180 अंश माइनस 135। अब इसको घटा देंगे। कोण R का माप क्या होगा, 10 में से 5, यहाँ पर 5, 7 में से 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से इसका माप आ गया 45 अंश। कोण R का माप हमने क्या किया 45 अंश। अब तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। तीसरे प्रश्न का क्या है, त्रिभुज के कोणों के माप x अंश, x माइनस 20 अंश, x माइनस 40 अंश हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं जैसे वह त्रिभुज LMN है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना दिया गया त्रिभुज LMN है, इसलिए कोण L बराबर x अंश, कोण M बराबर x माइनस 20 अंश, कोण N बराबर x माइनस 40 अंश, ये दिया है। अब हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज LMN में कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर 180 अंश। यहाँ पर कारण दे सकते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योग। अब इसमें मान रखते हैं हम लोग। मान रखने के बाद तब हम अलग अलग कोण का मान ज्ञात करेंगे। L कितना दिया है x अंश प्लस x माइनस 20 अंश दिया है, दूसरा x माइनस 40 दिया है, ये कितना हो गया 180 अंश। ब्रैकेट ओपन करते हैं कोष्ठक को, यहाँ पर x अंश, यहाँ पर 20 अंश, इधर पे x अंश, इधर पे 40 अंश, इधर पे 180 अंश। यहाँ पर हो जाएगा ये 3 बार, ध्यान से देखने बच्चों, यहाँ पर x x x तीनों धन है, ये 3 बार आया, इसलिए यहाँ पर 3x माइनस 20 है और माइनस 40 है और इधर आ जाएगा 180 अंश, इसलिए 3x अंश माइनस 60 अंश बराबर 180। इधर पे क्या हो जाएगा 3x अंश बराबर 180 प्लस 60, क्योंकि ये माइनस था इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 3x अंश बराबर यहाँ पे 0, इधर पे 4, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 240। कितना आ जाता है 240, तो 240 यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 240 अंश बटे 3, और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाता है 80।
यहाँ पर x बराबर आ गया 80 अंश। अब हमें सभी कोणों के माप याद करने हैं, तो कोण L बराबर कितना है x अंश, x का माप आ गया 80 अंश। कोण M बराबर कितना दिया गया है x माइनस 20, तो x का मान कितना आया 80, 80 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 60। फिर कोण N कितना दिया गया है x माइनस 40, यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस 40 और ये आ जाएगा हमारा 40। 80 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। ध्यान देने का, जब इसको हम हल करते हैं कोणों का माप ज्ञात करने के लिए, तो ये तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। इस तरीके से हमने 3.1 के पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्न को